अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब आ चुका है, उसकी वजह से अब तक का जो है वो नुकसान जो सामने आया है वो इतना बड़ा है कि जिसका तखमीना भी सही तरीके से लगाया नहीं जा सका अभी तक। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो नुकसान हो चुका है, कितनी जानें अब तक जा चुकी हैं और अभी फौरी तौर पर किस चीज़ की ज़रूरत है तमाम पाकिस्तान के अदारों को, चाहे वो रिफाई काम करने वाले अदारे हों, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या दीगर कई और अदारे, उन सब को किन चीज़ों की ज़रूरत है और अहम मसाइल इस वक्त क्या हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ सबसे पहले वो तफसीलात रखूँगा जिसमें NDMA जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो चीज़ें सामने आई हैं, उनके डाटा के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त जो हैं वो इससे शदीद मुतासिर हुए हैं और ये बराह रास्त मुतासिर होने वाले अफराद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 75 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊँ कि सैलाब और बारिशों से इस वक्त जितने अफराद जाँ बहक हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी तादाद 1136 हो गई है। और NDMA का ये भी कहना है कि मुल्क में अब तक 10,51,570 ऐसे घर हैं जिनको नुकसान पहुंच चुका है, जबकि सैलाब और बारिशों से अब तक 7,35,375 मवेशी मर चुके हैं। ये मैं तादाद बता रहा हूँ, 7,35,000, जिनकी मालियत जो है वो इस वक्त करोड़ों में है। करोड़ों रुपए के मालियत के जो इस वक्त जानवर हैं वो मर चुके हैं, जबकि बारिश और सैलाब के दौरान तकरीबन 162 जो बड़े पुल थे, बड़े और छोटे पुल थे, वो तबाह हो चुके हैं, जिनकी मालियत ज़ाहिर है कि उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सारी जो मालियत आई, उनके ऊपर पैसे लगे, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं और इस वजह से पाकिस्तान का तकरीबन कोई 8 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से तकरीबन पाकिस्तान भर के यानी चारों सूबों के 72 अजला जो हैं वो इससे शदीद मुतासर हुए हैं और इन 72 अजला में गिलगित बल्तिस्तान के भी अजला आप ज़रूर शामिल करें। वहाँ पर भी गिलगित, शिगर, गज़र और दीगर कई इलाकों में जो है वो सैलाब आया, सैलाबी रेला आया और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ देहातों को। उसके बाद अब मैं आपको ये बताऊँ कि मजमूई तौर पर तो 3 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद हैं जो इसके इससे शदीद जो है वो बराह रास्त तौर पर जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ख़ास तौर पर इस हवाले से खुसूसी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, पाक फ़िज़ाइया का ऑपरेशन जारी है, पाकिस्तान नेवी का जारी है, बड़ी फ़ौज जो है वो उसके जवान हर जगह मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी जानिब से खुसूसी तौर पर कराची, बलूचिस्तान, फिर उसके बाद यानी कि सिंध का भी, अंदरून सिंध के भी दौरे किए गए। बल्कि आज जो है वो ये भी था कि कोर कमांडर जो है वो कराची के, उनकी जानिब से भी सिंध के इलाकों का दौरा किया गया। इस हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आई सिंध के में से, वो ये कि सिंध के जो आप समझ लें, अन्नदाता समझ लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि जहाँ जहाँ पानी जा चुका है वहाँ से पानी निकालना मुमकिन नहीं है। तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता था कि इस तरह का वाक़या होने वाला है, तो उसको पहले से मैनेजमेंट की जा सकती। कराची से लेके पाकिस्तान के जितने भी दीगर सूबे हैं, जहाँ जहाँ सिंध की पट्टी लगती है, सिंध का बॉर्डर लगता है, चाहे पंजाब से सिंध बॉर्डर हो, बलूचिस्तान से सिंध का बॉर्डर हो, यहाँ तक और कराची तक हर जगह जो है वो मिसमैनेजमेंट देखने में आई है पीपल्स पार्टी की। और उनके वहाँ पे अब हो ये रहा है कि इमदाद तो जा रही है, हुकूमती लेवल पे भी जा रही है, लोग भी अपनी तरफ से मदद फराहम कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, और आपने ये भी देखा कि 50-50 रुपये तकसीम करने की भी एक वीडियो सामने आई। जो सामान जा रहा है वो गोदामों में छुपाया जा रहा है। कई लोगों ने अपने डेरों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए गंदम की जो बोरियाँ इस्तेमाल हो सकती थी खुराक के तौर पे, उनको वहाँ पे दीवार के तौर पे इस्तेमाल किया है। ये अजीब सूरत हाल है, हर तरफ देखने में आ रही है कि पाकिस्तान को इसीलिए लोग शायद पैसा देना नहीं चाहते कि यहाँ पे हुकूमती लेवल पे जो पैसा दिया जाता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है, वहाँ पे लूट मार शुरू हो जाती है। और आपको मैं ये बताऊँ कि सिंध हो, बलूचिस्तान हो, इनके जो भी मुतासरीन सैलाब हैं, पंजाब के, जनूबी पंजाब के इलाके हों, भारती का इलाका हो जो कि कबायली इलाका कहलाता है पंजाब का, वो हो,
इन सारी जगहों पर इस वक्त सैलाब से जो तबाहकारियाँ आई हैं उनको मुकम्मल तौर पर वापस लाने में, नॉर्मल हालात करने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 15 से 20 साल चाहिए। ये मैं आपको अभी तक का जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है नुकसानात का, उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से उसको मद्देनज़र रख कर बता रहा हूँ। और इसके बाद एक नया डिज़ास्टर जो है वो जन्म ले चुका है। उसमें क्या है, वो ये है कि आप खुद इस बात से आगाह होते जा रहे हैं, जो जो भी सब्ज़ी लेने बाहर जा रहा है उसको समझ आ रही है कि प्याज जो है वो 320 से 400 रुपये किलो तक चला गया है। इसी तरह टमाटर 400 रुपये किलो तक चले गए हैं। सब्ज़ी बाकी जो तमाम जनूबी पंजाब से, सिंध से आती थी, वो तमाम इलाके बर्बाद हो चुके हैं। उनको हम अब पैसा भी देने को तैयार नहीं है। अब ये वो चीज़ है जो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे सैलाब आता है तो आता रहे, वहाँ पे तबाही मचती है तो मचती रहे, लेकिन हम लोग उनका ख्याल करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब ये देखें कि वो हमारी बास्केट थी, फूड बास्केट थी, वो तमाम इलाका जो हमें पालते थे, हमें सब्जियां उगा कर वहाँ के किसान बेचते थे, लेकिन अब हम महंगी सब्जी लेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सब्जियां भी शॉर्ट हो जाएं। तमाम वो चीज़ें जो कि इस्तेमाल होती हैं रोज़मर्रा के खानों में, प्याज, अदरक, लीमू, लहसुन, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में शॉर्टेज आपको दिखाई देगी। और इस वक्त बेशक मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में अब इमदाद भी शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ टेलीथॉन की गई, उसमें बहुत बड़ी तादाद में एहतियात जो है वो भेजे गए। अल्लाह करे कि ये मौके पे ये एहतियात पहुँचे, लोगों को राशन मिले, लोगों को खाना मिले। अभी आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि राशन तो पहुँच जाएगा, हमें असल में मसाइला है खैमों का। खैमों का मसला क्यों है? वही बात जो मैंने इससे पहले भी सैलाब के हवाले से एक पहला वीलॉग किया था, उसमें यह कहा था कि लोग जो हैं वो हमेशा सीज़न लगाने की तरफ चले जाते हैं कि अब चूंकि डिमांड बढ़ गई है, लोगों के ऊपर मुश्किल आ गई है, तो हम फौरी तौर पे कीमतें बढ़ा लें। जिस तरह कोरोना आया तो मास्क की कीमत बढ़ा दी, वो डब्बा जो 80 रुपये का मिलता था 500 रुपये 900 रुपये का डब्बा मिलना शुरू हो गया। इसी तरह खैमे जो हैं वो 30 से 40% मजीद जो है वो मुनाफाखोरी की जा रही है उसके ऊपर, और खैमे दिए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी खैमों की ज़रूरत है, इस वक्त खैमों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का वापस जाना मुहाल हो चुका है, वापस नहीं जा सकते, वहाँ पानी नहीं उतरा। जिस तरह मैंने बताया कि सिंध में पानी अब उतर नहीं सकता, वहाँ सूखेगा पानी तो फिर निकलेगा, वो कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते। जिस तरह कोहे सलमान का पानी था, दीगर और सैलाबी पानी था जो नालों के जरिए निकला था, वो जाके दरिया सिंध में गया। दरिया सिंध में एक बड़ा रेला गुजर रहा है, अभी तक गुजर रहा है, 7 लाख क्यूसेक का जो रेला वो गुजरा। तोनसा हेड बराज जहाँ पे 5 लाख का जो है वो ये एस्टिमेट लगाया गया था कि एस्टिमेट के मुताबिक 5 लाख से 5.5 लाख जो है वो क्यूसेक पानी गुजर सकता है, लेकिन वहाँ से जो है वो मैनेजमेंट की गई, पीछे थोड़ा पानी रोका गया किसी तरह कि जो 7 लाख का क्यूसेक का पानी का रेला है वो गुजर जाए, और वहाँ भी कहीं ये जो हेड है ये टूट ना जाए, जिस तरह नौशहरा में देखने में आया। और इसके ऊपर ख़ास तौर पे अब मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं। सियाहों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये मत सोचें कि अब मौसम थोड़ा अच्छा है हम चले जाएं, शायद या कुछ इस तरह का, कहीं मत जाएं, अपने घरों में रहें, अपने प्यारों के साथ रहें, हालात को नॉर्मल होने दें। बल्कि जो पैसे आपके पास मौजूद हैं, जो आपने सैर तफरी के लिए जाना है इस साल, बराए मेहरबानी वो एहतियात दें। लाहौर में भी कई जगहों पर जो है वो अपने अपने शहरों में आप देख लें, लाहौर नहीं बल्कि तमाम शहरों में हर जमात का और पाकिस्तान आर्मी का, रेंजर्स का एक जो कैंप है वो लगा हुआ है, वहाँ पे जाकर एहतियात ज़रूर दें। लेकिन ये अब तक की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो चुके हैं। 3 करोड़ लोगों का मुतासिर होने का मतलब ये है कि आपको तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो मुतासर है। बराए मेहरबानी आप लोग उनके साथ खड़े होने की कोशिश करें। आलमी बरादरी तो आपकी जो है वो मदद कर रही है, ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद भेज दी, चाइना ने भी भेज दी, जर्मनी भी भेज रहा है, कौम मुत्तहिदा भी कह रहा है कि भेजें, हर मुल्क। बल्कि आपका अज़ली दुश्मन भारत भी अब कल ये कह चुका है कि हम भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद की जाए। सैलाब की तबाहकारियों पर हमने नज़र रखी हुई है, लेकिन ये बात याद रखिएगा वहाँ पर भी एक दफ़ा सैलाब भी आया था, जंजले भी आए थे, और वहाँ और भी कई तबाहकारियाँ हुई थी। कोरोना की वजह से भी एमरजेंसी लगी, वहाँ तबाहकारी हुई भारत में, लेकिन भारत ने पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की इमदाद कबूल करने से इनकार किया था, और उन्होंने कहा था कि हम अपने मौजूदा वसाइल से ही नबरदज़बा होंगे, इन तमाम मुसीबतों से अपने आप को बाहर निकालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये रवैया देखने में आता है कि जैसे ही मिस मैनेजमेंट की वजह से जो कुदरती आफात आती हैं, हम लोग हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। जब आप हाथ फैलाते हैं तो आप गैरत अपनी
लोगों के पास गिरवी दिखवा देते हैं, चाहे वो किसी मुसीबत की वजह से ही हो। तो पाकिस्तान के आम शहरियों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, ताकि हुकूमतों को, इदारों को बाहर से ऐड जो है वो ना लेनी पड़े, हाथ ना पिलाने पड़े। अल्लाह ने के मान।